अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रज़ा मकसूद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके लिए अल्लाह ने इस कायनात की तख्लीक फरमाई। दोस्तों, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी ताला अन्हो बयान करते हैं कि एक दिन हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे कि अचानक हमारे दरमियान एक शख्स आया जिसने नहायत साफ सुथरा लिबास पहना हुआ था। इसके बाल नहायत स्याह और चमकदार थे। इसको देखकर ये नहीं लगता था कि ये सफ़र कर कर आया है। हम में से कोई भी इसको नहीं पहचानता था। बहरहाल वो शख्स जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब आकर बैठा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों से अपने घुटने मिला दिए और फिर इसने अपने दोनों हाथ अपनी रानों पर रख लिए। इसके बाद इसने अर्ज किया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझको इस्लाम की हकीकत से आगाह फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम ये है कि तुम इस हकीकत का इतराफ़ करो और गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और फिर तुम पाबंदी से नमाज पढ़ो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो और अगर हज कर सकते हो तो बैतुल्लाह का हज करो। इस शख्स ने ये सुनकर कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया। दोस्तों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि इसकी इस बात पर हम ताज्जुब हो गए कि ये शख्स एक ला इल्म आदमी की तरह पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछता है और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक भी करता है जैसे कि इसको सब पता। फिर उसके बाद वो शख्स बोला कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ईमान की हकीकत बयान फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान ये है कि तुम अल्लाह और इसके फरिश्तों, इसकी किताबों, इसके रसूलों और क़यामत के दिन को दिल से मानो। इस शख्स ने सुनकर कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया। फिर कहा, अच्छा अब मुझे ये बताएं कि एहसान क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि तुम इसको देख रहे हो और अगर ऐसा मुमकिन नहीं तो फिर ये ध्यान रखो कि वो तुम्हें देख रहा है। दोस्तों, फिर इस शख्स ने अर्ज किया, क़यामत के बारे में मुझे बताएं कि कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बारे में जवाब देने वाला सवाल करने वाले से ज्यादा नहीं जानता। यानी क़यामत के मुतालिक कि कब आएगी मेरा इल्म तुमसे ज्यादा नहीं, जितना तुम जानते हो इतना ही मुझको इल्म है। दोस्तों, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। ये हदीस जिब्राइल कहलाती है। इस हदीस में जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये 5वां सवाल ये किया कि फिर ऐसी निशानियां ही बता दीजिए जिनसे ये मालूम हो सके कि अब क़यामत करीब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सवाल के जवाब में क़यामत की 2 निशानियां बयान की। अव्वल ये कि लौंडी अपनी मालका को जने। दोस्तों, इसकी तशरीह अहले इल्म कई तरह से करते हैं पर सबसे बेहतर यही मालूम होती है कि इसमें औलाद की नाफरमानी की तरफ इशारा है। मतलब ये कि कुर्बे क़यामत में औलाद अपने वालिदैन से इस कदर बदतमीजी करेगी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी। लड़कियां जिनकी फितरत ही वालिदैन की अताअत, खुसूसन वालदा से मोहब्बत और प्यार है, वो भी वालिदैन की बात इस तरह ठुकराने लगेंगी जैसे एक आका अपने खरीदार गुलाम और लौंडी की बात को कोई तवज्जो नहीं देता। गोया घर में माँ बाप की हैसियत गुलाम और लौंडी की होकर रह जाएगी। दोस्तों, दूसरी निशानी ये बयान फरमाई कि वो लोग जिनकी कल तक माशरे में कोई हैसियत न थी, जो नंगे पांव नंगे जिस्म जंगल में बकरियां चराया करते थे, वो बड़ी बड़ी इमारतों पर फख्र किया करेंगे। दोस्तों, इन 2 निशानियों के अलावा कुर्बे क़यामत की और बहुत सी अलामतें अहादीस में बयान की गई हैं, मगर ये सब क़यामत की छोटी निशानियां हैं और क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियां जिनके जाहिर होने के बाद क़यामत आने में ज्यादा देर नहीं होंगी, वो ये हैं हजरत मेहंदी का ज़हूर होना और बैतुल्लाह शरीफ के सामने रुकन और मकाम के दरमियान लोगों का इनके हाथ पर बैत खिलाफत करना है। इनके ज़माने में दज्जाल का निकलना और 40 दिन तक ज़मीन में फसाद मचाना, दज्जाल को कत्ल करने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से नाजिल होना, याजूज माजूज का निकलना, सूरज का मगरिब की जानिब पे तलू होना और ये क़यामत की सबसे बड़ी निशानियां होंगी जिससे हर शख्स को नजर आएगा कि अब ज़मीन और आसमान का निज़ाम धर्म बरम हुआ चाहता है और अब इस निज़ाम को तोड़ देने और क़यामत के बर्पा होने में ज्यादा देर नहीं। दोस्तों, कुरान हकीम में जो अलामात क़यामत से मुतल्लिक बयान फरमाई गई हैं, वो ज्यादातर ऐसी हैं जो बिल्कुल कुर्बे क़यामत में जाहिर होंगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में करीब और दूर की छोटी बड़ी हर किस्म की अलामात बयान फरमा दी हैं। दोस्तों, उलमा इकराम ने अलामात क़यामत की 3 किस्में की हैं और इंशाअल्लाह आज की वीडियो में हम इन 3 किस्मों के बारे में जानेंगे और अल्लाह की मदद और नुसरत से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी क़यामत की निशानियां अभी तक पूरी हो चुकी हैं और कौन सी अभी पूरी होना बाकी हैं। तो दोस्तों,
आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहली अलामत इसको अलामत बैदा कहते हैं, जिसका ज़हूर काफ़ी पहले हो चुका है। मसलन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत का ऐलान होना, शक़े कमर का वाक़या, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात, जंग सफ़ीन, ये सब वाक़ये कुरान और हदीस अलामत क़यामत में से हैं और ज़ाहिर हो चुके हैं। दोस्तों, इन्हीं अलामत बैदा में फितना तातार है, जिसकी पेशन गोई अहादीस सही में दी गई है। बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी और इब्ने माजा में ये रवायात जिक्र की गई हैं। बुखारी शरीफ में हदीस के ये अल्फाज हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हु से रवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत नहीं आएगी यहाँ तक कि तुम तुर्कों से जंग करोगे, जिनकी आंखें छोटी, सुर्ख चेहरे और नाकें छोटी और चिपटी होंगी। इनके चेहरे गुलाई और मोटाई में ऐसी ढलान की मानिद होंगे जिस पर तह बतह चमड़ा चढ़ा होगा। और क़यामत नहीं आएगी यहाँ तक कि तुम एक ऐसी कौम से जंग करोगे जिनके जूते बालों के होंगे। दोस्तों, इन अहादीस में जिस कौम से मुसलमानों की जंग की खबर दी गई है, ये तातारी हैं, जो तुर्कानिस्तान से कहरे इलाही बनकर आलम इस्लाम पर टूट पड़े थे। इस कौम की जो तफसीलात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी, वो सब की सब फितना तातार में रहनुमा हुई। ये फितना 665 हिजरी में अपने अरूज पर पहुंचा, जबकि तातारियों के हाथों बगदाद का इबरतनाक हादसा पेश आया। इन्होंने बनु अब्बास के आखिरी खलीफा को कत्ल कर डाला और आलम इस्लाम के बेशतर मुल्क इनकी जर्द में आकर तबाह हो गए। दोस्तों, मुस्लिम अल्लामा नौवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये दौर अपनी आंखों से देखा है। वो फरमाते थे कि ये सब पेशन गोइयां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है, क्योंकि इन तुर्कों से जंग होकर रहेगी। वो सब सफ़ात इनमें मौजूद हैं जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई थी। दोस्तों, अलामत बैदा में एक अलामत हिजाज की वो अजीम आग है जिसकी पेशन गोई जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। बुखारी और मुस्लिम ने ये हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हो से इन अल्फाज में नकल की है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत ना आएगी यहाँ तक कि सरजमीन हिजाज से एक आग निकलेगी जो बसरा में ऊँटों की गर्दनें रोशन कर देगी। दोस्तों, बसरा मदीने ताइबा और दिमिश्क के दरमियान शाम का मशहूर शहर है, जो दिमिश्क से 3 मरला तकरीबन 48 मील पर वाक़िया है। दोस्तों, ये अजीम आग भी फितना तातार से तकरीबन 1 साल पहले मदीना तैयबा के करीब इन्हीं निशानियों के साथ ज़ाहिर हुई जो अहादीस में बयान की गई हैं। दोस्तों, ये आग जुमा 6 जमादुल सानी 664 को निकली और फिर कई मीलों पर फैल गई, जो इस पहाड़ की जर्द में आ गए इन्हें राख का ढेर बना दिया गया। अतवार 27 रजब यानी 25 दिन तक मुसलसल भड़कती रही और पूरी तरह ठंडी होने में तकरीबन 3 माह लगे। दोस्तों, इस आग की रोशनी मक्का मुकरमा और दूसरे शहरों में भी देखी गई, हत्ता के अहादीस की पेशन गोई के मुताबिक बसरा जैसे दूर दराज मकाम पर भी देखी गई। दोस्तों, इसी जमाने के एक बुजुर्ग काजी सरुद्दीन हनफी हैं जो दिमिश्क में हाकिम रहे हैं। इन्होंने खुद हाफिज इब्ने कसीर को बताया है कि जिन दिनों ये आग निकली हुई थी, मैंने बसरा में एक देहाती को खुद सुना जो मेरे वालिद को बता रहा था कि हम लोगों ने इस आग की रोशनी में ऊँटों की गर्दनें देखी हैं। खैर दोस्तों, अब हम दूसरी अलामात की तरफ आते हैं, जिसको अलामात सुगरा कहा जाता है। ये वो हैं जो ज़ाहिर तो हो गई हैं मगर अभी इंतहा को नहीं पहुंची। इनमें रोज ब रोज इजाफा हो रहा है और होता जाएगा, यहाँ तक कि तीसरी किस्म की अलामात यानी अलामत कुबरा ज़ाहिर होने लगेंगी। दोस्तों, इसकी भी फहरिस्त बहुत तवील है। मसलन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा कि दीन पर कायम रहने वाले की हालत उस शख्स की तरह होगी जिसने अंगारे को अपनी मुट्ठी में पकड़ रखा हो। दुनियावी एतबार से सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ शख्स वो होगा जो खुद भी कमीना हो और इसका बाप भी कमीना हो। लीडर बहुत होंगे और ईमानदार कम होंगे। कबीलों और कौमों के लीडर मुनाफिक होंगे। तजारत बहुत फैल जाएगी, यहाँ तक कि तजारत में औरत अपने शोहर का हाथ बटाएगी, मगर बाजारी ऐसी होगी कि नफा हासिल न होगा। नाप तोल में कमी की जाएगी, लिखने का रवाज बढ़ जाएगा, मगर तालीम मखसूस दुनिया के लिए हासिल की जाएगी। कुरान को गाने बजाने का आला बना लिया जाएगा, यानी शोहरत और माली इमदाद के लिए गा गा कर कुरान पढ़ने वालों की कसरत होगी और फुकाह की किल्लत होगी। उलमा को कत्ल किया जाएगा और इन पर ऐसा सख्त वक्त आएगा कि वो सुर्ख सोने से ज्यादा अपनी मौत को पसंद करेंगे। इस उम्मत के आखिरी लोग पहले लोगों पर लानत करेंगे। दोस्तों, ये निशानियां तिरमिज़ी शरीफ में बयान की गई हैं।
इसी तरह और है कि झूठे को सच्चा और सच्चे को झूठा कहा जाएगा, अच्छाई को बुरा और बुराई को अच्छा समझा जाएगा, अजनबी लोगों से हुस्न सलूक किया जाएगा और रिश्तेदारों के हकूक पामाल किए जाएंगे। बीवी की अतात और माँ बाप की नाफरमानी होगी, मस्जिदों में शोर और दुनिया की बातें होंगी, सलाम सिर्फ जान पहचान के लोगों के साथ किया जाएगा, तलाकों की कसरत होगी, नेक लोग छुपते फिरेंगे और कमीने लोगों का दौर होगा। दोस्तों इसी तरह बुखारी शरीफ में भी क़यामत की कुछ अलामात बयान की गई हैं, जिसमें शराब को हलाल समझा जाएगा, सूद का नाम और रिश्वत का नाम हदिया रख के इन्हें हलाल समझा जाएगा, सूद, जुआ, गाने बाजे के आलात, शराब खोरी, जना की कसरत होगी, बेहयाई आम होगी। दोस्तों आजकल आप देख लें कि टिकटॉक पे कैसे एक लाइक के लिए लड़कियां अपनी वीडियोस बनाकर पोस्ट करती हैं। खैर, नाजायज औलाद की कसरत होगी, दावत में खाने पीने के अलावा औरतें भी पेश की जाएंगी और अचानक अमवात की कसरत होगी। लोग मोटी मोटी गधियों पर सवारी करके मस्जिद के दरवाजों तक आएंगे। इनकी औरतें कपड़े पहने होंगी मगर वो नंगी होंगी। इनके सर के बाल ऊंट के कोहान की तरह होंगे, यानी ऊपर उठे होंगे, लचक लचक कर चलेंगी और लोगों को अपनी तरफ माइल करेंगी। ये ना जन्नत में दाखिल होंगी और ना ही इसकी खुशबू पाएंगी। मोमिन आदमी लोगों के नजदीक बांदी से भी ज्यादा जलील होगा। मोमिन इन बुराइयों को देखेगा मगर इन्हें रोक ना सकेगा, जिसकी वजह से इसका दिल अंदर ही अंदर जलता रहेगा और फितने बहुत होंगे। दोस्तों अलामात सुगरा में और भी बहुत सी अलामात हैं। इन सब की खबर जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे दौर में दी थी जबकि इनका तसव्वुर भी मुश्किल था, मगर आज हम अपनी आंखों से इन सब का मुशाहिदा कर रहे हैं। कोई अलामात अपनी इंतहा को पहुंची हुई है और कोई अभी इब्तिदाई मरहाइल से गुजर रही है। ये सब अलामात अपनी इंतहा को पहुंचेंगी तो क़यामत की बड़ी बड़ी और करीबी अलामात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये वो अलामात हैं जो बिल्कुल कुर्बे क़यामत में एक के बाद एक जाहिर होंगी। मसलन ज़ुहूर मेहंदी, खुरूज दज्जाल, नज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम, याजूज माजूज, आफताब का मगरिब से तलू होना, यमन से निकलने वाली आग वगैरह। जब इस किस्म की तमाम अलामात पूरी हो चुकी होंगी तो किसी भी वक्त क़यामत आ जाएगी। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि हम अलामात कुबरा को तफसील से बयान करें, इसलिए इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम याजूज माजूज, इमाम मेहंदी का ज़हूर और ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में सुनेंगे। दोस्तों आखिर में अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह हमें हर फितने के शर से महफूज रखे और सलामती ईमान के साथ कब्र तक पहुँचा दे। नबी, नबी, नबी।